तो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। सो यहां पर है आपके पास ओवरलोड। एक में कोई आर्गुमेंट है नहीं, दूसरे में आर्गुमेंट है, तो इसका मैसेज मैंने चेंज कर दिया इंटीजर पैरामीटर। ठीक है। सो अब जैसे ही मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया यहां पे, I just have written overload। yes, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? yes, anybody? क्या मैसेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे? हेलो होगा, इंटीजर पैरामीटर होगा, या एरर आएगी? एनीबडी? इंटीजर पैरामीटर। नहीं। क्या हमने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास किया? अच्छा नहीं, सॉरी सर, हेलो होगा। नो। तो यहाँ पर क्या पास होगा, सॉरी क्या डिस्प्ले होगा? हेलो, क्योंकि हमने कोई भी पास नहीं किया। तो इसको पहले मैं सेव कर लूं। तो यहाँ पे हेलो आया। ये हेलो क्यों आया, इस पे किसी को कोई डाउट हो? yes, anybody has any doubt कि why it has printed hello? is it clear? सर अगर So, इंटीजर पास करते सर तो फिर क्या होता? हाँ वो मैं अभी बता देता हूँ। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे 8 पास कर दिया, तो अब किसकी फंक्शन डेफिनेशन के साथ इसका ये कॉलिंग मैच हो रही है? सेकंड वाले के साथ। सेकंड वाले के साथ। दैट इज नोन एज कि आपके पास अब यहाँ पे पैरामीटराइज्ड फंक्शन है ओवरलोड और इंटीजर टाइप का है, उसी टाइप को आपने इसको किया, तो अब ये क्या डिस्प्ले करेगा? इंटीजर पैरामीटर। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो भाई इसमें? नो डाउट। लेट अस सपोज मैंने यहां पर कर दिया 8.9। अब कौन सा आएगा अभी? अब इसका आंसर क्या आएगा? एनी गेसेस? एरर आएगी, एज इट इज फंक्शन रन हो जाएगा, या क्या कौन सा फंक्शन रन होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है इसमें? देखो यहां पर क्या है, इंट ए। अब यहां पर आपने डेसिमल पॉइंट में कर दिया, तो अब यहां पर हो क्या रहा है? सर एरर आएगा। नहीं, एरर नहीं आएगा। और ये क्यों नहीं आएगा वो अब हम ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, देन वी विल फाइंड के व्हाई इन दिस केस एरर हैज नॉट बीन अकर्ड। ठीक है, कि एरर क्यों नहीं आई इस केस में। पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूं। अब आया इंटीजर पैरामीटर। अब ऐसा क्यों आया, इसके आंसर पे हम फोकस करेंगे। लेट अस सपोज यहां पे मैंने ए की वैल्यू प्रिंट भी करवा ली साथ में। ठीक है, तो कितनी वैल्यू इसने ली? 8, नॉट 8.9। क्यों? क्योंकि यहां पर किस तरह की टाइप कन्वर्जन हुई है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है क्या, ये इसको आप शो कैसे करोगे उसके ऊपर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने लेट अस सपोज ऐसे लिया,
या डबल ले लो इसको। ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी इस केस में, एनीबॉडी? ए की टाइप क्या है? इंटीजर टाइप। ए की टाइप क्या है? इंटीजर। तो आपके लिए यहां पर कंपाइलर क्या करेगा, जो फ्लोट वैल्यू है उसको कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सो इट विल गिव अस, यहां पर मैंने लिख दिया इसको 9। ठीक है, ये किस तरह की टाइप कन्वर्जन हुई? यहां पर इंटीजर टाइप को आप किससे इक्वेट करा रहे हो? इंटीजर इक्वल टू फ्लोट कर रहे हो। तो ये किसने करके दी आपको? कंपाइलर ने। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मतलब आपकी इंटीजर से, आपने फ्लोट से इंटीजर में टाइप कन्वर्ट कर दी, लेकिन किसने की? कंपाइलर ने। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब इस केस में क्या हुआ आपके पास, अब आपने ओवरलोड 8.9 कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट से ये किस टाइप की 8.9 को लेगा? 8.9 हेयर कंपाइलर विल ट्रीट इट एज डबल। तो अब आपने ऊपर क्या लिया? इंट ए इक्वल्स टू, ए में क्या पास हुआ? ये जो फ्लोट वैल्यू दी थी 8.9, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी? 8। ए में क्या, ये टाइप कन्वर्जन किसने की? कंपाइलर ने। ठीक है, लेकिन यहां पे 8.9 वैल्यू एक्चुअल में क्या थी? डबल। डबल टाइप की टाइप कन्वर्जन को आपने इंट ए में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दी। बट क्योंकि एरर आना चाहिए ना, है तो ये फ्लोट वैल्यू ही। नहीं, फ्लोट नहीं है, डबल है, डबल वैल्यू है। एरर नहीं आ रहा, ये आपकी टाइप कन्वर्जन कर रहा है। वैसे तो, ऐसे तो एरर यहां भी आना चाहिए, आएगा नहीं ना, कंपाइलर आपको अलाउ कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर? यस सर। देखो, अगर आपने यहां पर किया void overload, यहां पे आपने लिख दिया है डबल ए, और आपने यहां पे लिख दिया सी आउट डबल पैरामीटर। अब बताओ, अब क्या होना चाहिए? नीचे कॉल किसको किया है हमने? 8.9 को। तो यहां पर अब किसको, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? कौन सा सबसे सुटेबल है इसके लिए? ये मैंने पहले ही बताया कि अगर मैंने डेसिमल पॉइंट में लिया तो बाय डिफॉल्ट से ये क्या, किस टाइप की वैल्यू होगी? यस डबल। एंड डबल। तो कौन सा चलेगा? डबल पैरामीटर। क्लियर? यस, किसी को सर कोई अगर डाउट? डबल नहीं डालते तो डिफॉल्ट से डबल ही लेता है सर। हाँ हाँ हाँ, लेट अस सपोज, मैं उसका एक आपको केस बताने जा रहा हूं जो कि काफी ऑनलाइन साइट्स में भी दिया होता है। लेट अस सपोज मैंने यहां पर क्या कर दिया? फ्लोट। यहां पर अब वैल्यू क्या है? डबल। ठीक है, यहां पे वैल्यू क्या है? डबल। अब डबल को फ्लोट वाले में भी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया जा सकता है और इंटीजर वाले में भी। तो इसलिए कंपाइलर आपका क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा। कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड। तो यहां पर क्या आएगी? एरर। यहां पर क्या आ गया? एरर। अगर आप एरर देखोगे
तो मैं 1 मिनट इसकी रिपोर्ट विंडो चला देता हूँ। एरर क्या आई? कॉल ऑफ ओवरलोडेड ओवरलोड डबल इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस ये क्यों है? क्योंकि यहां पर डबल नाम का तो कोई फंक्शन है नहीं जो डबल आर्गुमेंट ले, लेकिन क्या हो रहा है, इंटीजर में भी उसको टाइप कास्ट किया जा सकता है और डबल में भी टाइप कास्ट किया जा सकता है, सॉरी फ्लोट में भी टाइप कास्ट किया जा सकता है। सो इसने क्या दिया हमें? एरर। तो ये वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो बोलिए। ये कंडीशन तो तब होनी चाहिए थी जब सर मतलब डिफाइन नहीं कर रहे सर, यहाँ तो फ्लोट डिफाइन कर रहे हैं और फ्लोट नहीं नहीं वैल्यू नहीं, दे आप रहे हैं। बात नहीं समझे, वही मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर 8.9 क्या है? डबल। क्लियर? कंपाइलर कोई भी आप ऐसे वैल्यू दोगे तो ये क्या लेगा? इसको डबल लेगा अगर 8.9 दोगे। तो अब डबल को आप फ्लोट में भी इंप्लिसिट टाइप कन्वर्ट कर सकते हो और इंटीजर में भी इंप्लिसिट टाइप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कंपाइलर इसमें क्या हो जाएगा? इट विल गेट कंफ्यूज्ड, सो एरर हैज कम। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूं कि लेट अस सपोज मैं इसको यहां पर बता देना चाहता हूं कि मैं ये फ्लोट वैल्यू दे रहा हूं। तो अगर आपने स्पेसिफिकली इसको फ्लोट देनी है तो आपको साथ में एफ टाइप करना पड़ेगा। अब अगर आपने साथ में एफ टाइप कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि 8.9 इज फ्लोट वैल्यू। तो अब यहाँ पे एरर नहीं आएगी, तो ये फ्लोट वाला फंक्शन चलेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट से अगर आप कुछ नहीं लिखते उसके साथ में तो वो उसको डबल कंसीडर करता है। क्लियर? यस सर। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने मेरे को उसका आंसर देना है। यस, इसका आंसर क्या आएगा अभी? इंटीजर पैरामीटर। इंटीजर पैरामीटर डबल वाला चलेगा? यस सर। कंफ्यूज हुआ ये कंपाइलर। क्यों हुआ कंफ्यूज? यहां पर आप पास क्या कर रहे हो? 8 क्या है? इंटीजर में आपने तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर। से क्या लेगा? इंटीजर। इम्प्लिसिटली वो डबल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और फ्लोट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो इसको एरर देगा। आपको करके दिखाऊं 1 मिनट। यस, अब इसका आंसर क्या आएगा? फ्लोट पैरामीटर। फ्लोट पैरामीटर। क्लियर? अच्छा समझ गए? ठीक है सर। हाँ हाँ क्लियर? सर पर प्रेसिडेंस भी होनी चाहिए ना? प्रेसिडेंस नहीं यार, यहाँ पे देखो आपके पास अब एक चीज है वो दोनों में की जा सकती है, ठीक है? तो उसको आप फिर उसमें कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? अगर बाय डिफॉल्ट से वो वाली चीज नहीं है, लेट अस सपोज मैंने ये कर दिया, ठीक है? एक कैरेक्टर ए है, एक फ्लोट ए है, तो मैंने यहां पर अब इसको करूंगा तो क्या आएगी भी वैल्यू? फ्लोट पैरामीटर। नहीं, आएगा। ये भी एरर आएगा। क्यों? स्काई वैल्यू में वो उसकी कंसीडर करता है, कैरेक्टर में भी इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाती है। देखो, अगर मैं इसको कमेंट करता तो कैरेक्टर वाला भी चलता आपका प्रोग्राम। क्लियर? यस? एनी डाउट? सर एक कैरेक्टर वाले में कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं आया। ये कैरेक्टर वाले में कैसे हुआ? यस सर। कैरेक्टर की जो भी स्काई वैल्यू होती है ना, वो अपने आप उठाता है वो। लेट अस सपोज मैंने 78 कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और ये देख रहे हो n प्रिंट हुआ है साथ में। n क्या है? स्काई वैल्यू ऑफ 78। अगर यहां पे मैंने 78 एज एन इंटीजर दिया है, ठीक है?
उस इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसकी स्काई वैल्यू होगी वो कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगी। ये टाइप कन्वर्जन कौन कर रहा है हमारे लिए? कंपाइलर। क्लियर है या नहीं? चलो आप इतना समझ लो कि जब एक से ज्यादा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो सकती हैं पॉसिबल, और वो दोनों फंक्शंस ऊपर डिफाइंड है, तो डिफॉल्ट वाला डिफाइंड नहीं है, देन इट विल गिव अस एरर। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट हो भाई? सर मींस हर इंटीजर वैल्यू के लिए सर कैरेक्टर प्रिंट होगा सर? हाँ हाँ, आप कोई भी लोग यहाँ पे मैंने लेट अस सपोज अभी 5 ले लिया, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्काई वैल्यू होगी, ये देखो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया, कोई भी कैरेक्टर की वैल्यू जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट्स? ठीक है, तो यहां तक आपका अगर ये क्लियर है, तो नेक्स्ट है हमारे पास के रिटर्न टाइप से क्या डिफरेंस पड़ेगा। अगर मैं रिटर्न टाइप लिखता हूं साथ में, तो क्या डिफरेंस आएगा? अब यहां पर अगर मैंने लिख दिया इंट ओवरलोड, और रिटर्न कर दिया 4, ठीक है, और यहां पे कर दिया डबल ओवरलोड, और यहां पे कर दिया इंट ए, और रिटर्न कर दिया 7.9। यस, तो अब क्या आना चाहिए भी? एनीबडी? लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने ये चीज। यस, तो अब क्या आना चाहिए? यस, एनी गेसेस? ये वर्क करेगा या नहीं, कंपाइल होगा या नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन। सर नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब इसमें भी क्या चाहिए? इंटीजर पैरामीटर। इस फंक्शन को भी क्या चाहिए? इंटीजर पैरामीटर। और हम क्या कर रहे हैं? इंटीजर पैरामीटर। क्या रिटर्न टाइप से फंक्शन कॉलिंग का कोई डिपेंडेंसी है? कॉलिंग करते हुए, स्टोरिंग के लिए नहीं, कॉलिंग करते हुए नहीं है। नहीं। तो इन दोनों में कंपाइलर क्या होगा? कंफ्यूज। अगर कंफ्यूजन है तो एम्बिग्यूटी है। क्लियर? तो हम इसे रिजॉल्व कैसे करते थे? इंट डालते थे कॉल? नहीं, इसको तो आप रिजॉल्व भी नहीं कर सकते अगर रिटर्न टाइप में है। अगर रिटर्न टाइप में, अगर रिटर्न टाइप के साथ कॉल नहीं कर सकते? रिटर्न टाइप का देखो कॉलिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है ना। आप खुद सोचो, क्या कभी मैं कॉलिंग के टाइम में ऐसे लिखता हूं इंट ओवरलोड, फ्लोट ओवरलोड, डबल ओवरलोड? नहीं लिखता। नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है जितना भी किया है? यस, किसी को कोई डाउट हो, कोई और डाउट पूछना चाहता हो, या जिसको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो? सर यस। सर इन कंडीशंस के एक बार वो नोट्स बना के आप कुछ ऐसा दे सकते हैं क्या? यार वैसे तो मैं ये वीडियोस ही अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके लास्ट टाइम का लेक्चर है वो अपलोड किया हुआ है, तो वो नोट्स ही है ना, उसको देख लो दोबारा से। मींस मतलब एक बार ऐसे शॉर्ट में पढ़ के वो जैसे कोडिंग के टाइम पे सर। तो यार उसके लिए एक्चुअली मुझे टाइम चाहिए होगा। मैं नोट्स का आपको भेजूंगा भी कैसे, हैंड रिटन अगर होंगे? ठीक है, तो चलो मैं कोशिश करूंगा भी कुछ पहले से
ये एक काम कर सकता हूँ कि मैं आपको ना ये, वैसे अगर वीडियो देखोगे ना ज्यादा क्लियर होगा। सर फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सर उसके लिए। इतना टाइम तो निकालो यार। सर क्या वीडियोस की लिंक क्या है? वो मैंने YouTube पे बताया हुआ है आपको, जस्ट सर्च। आप जैसे मैं अभी अपना वो सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया ये देखो मेरे नाम से चैनल, ये देखो जैसे इनहेरिटेंस टू EI स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर लिया होगा मैंने इनहेरिटेंस का, ठीक है। बाकी ये कंप्यूटर साइंस के आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो। इनहेरिटेंस 2 आपका, अच्छा ये 3 होगा इनहेरिटेंस, तो चलो नाम में वो आ गया, लेकिन आप इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं मैंने, ये कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने वैसे आपके शायद CR को भी बताया था, पता नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लिंक है। क्लियर? आप इसको कर सकते हो, यहाँ पर आपको मतलब के जो भी आपके कंटेंट होंगे लेक्चर्स के वो यहाँ मिल जाएंगे। जो पहले के कंटेंट्स है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी आपको दे पाऊंगा मैं। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो भी अभी किया है, तो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सर रिटर्न नहीं हटाओगे? Void हाँ में। रिटर्न हटा देता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया तो अब इसका बता सकते हो आप क्या आंसर आएगा, ये कंपाइल होगा या नहीं होगा? एरर आएगा सर। एरर क्यों आया? क्योंकि ये और ये एक ही बात है। नेम स्पेसेस में नहीं, नेम स्पेस कंफ्यूज हो की गया। पॉइंटर भी एरे भी सर एक पॉइंटर है। हाँ एरे भी एक पॉइंटर है। आप यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हो, बी एरे को पास कर रहे हो, बी एरे का बेस एड्रेस। अगर मैं ऐसे लिखता इसको, तो भी एक ही बात थी, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब इस केस में एरर क्यों आई भाई? एनीबडी? एरर क्या है? सेमीकोलन की कहीं एरर है? कहाँ है? यहाँ। अच्छा सेमीकोलन में। ठीक है, अगर वैसे भी करोगे पॉइंटर वाले से तो वो चलेगा। अगर पॉइंटर, कौन सा वाला कहा अभी ये लास्ट केस? एक मिनट, अब ये आपका क्या हुआ, बेसिकली हमने जब लिखा था बी,
अकेला बी लिखा था, तो उसका मतलब क्या था, एड्रेस ऑफ, बेस एड्रेस ऑफ एरे, तो B0 का ही बेस एड्रेस बनता है, तो इसका मतलब भी सेम ही था। क्लियर है ये? यस, किसी को इसमें डाउट हो? नो डाउट? किसी को कुछ क्लियर करना हो फिर हम आगे करेंगे, वरना देखो अब हमने इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देख ली हैं। अब जो आपकी इसमें थ्योरी में इसका दिया हुआ है उसको जरा हम एक बार चेक कर लें। ये किसमें है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, इट्स आल्सो सेम एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा चलो, इसमें एक केस रह गया आपका। लेट अस सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स मैंने करवाए हैं, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, अगर नहीं हुए तो यहां पर हो जाएंगे वो। अब यहां पर क्या आया, पॉइंटर पैरामीटर। क्यों आया, क्योंकि आपने दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए। अब अगर मैंने सेम करता, 9 करता, तो इसका मीनिंग क्या था, इट विल गिव अस एरर। क्या आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स मैंने करवाए थे, यस या नो, फंक्शन में? सर आप फिर से दिखा देना अगर, ओके मुझे नहीं लगता करवाया। चलो ठीक है, अगर नहीं हुए ध्यान से देखना इसको। यस, कैन एनीबॉडी टेल मी कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? यस, एनीबॉडी? यहाँ पर कितने एरर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने आर्गुमेंट्स पास किए हैं, 1। सर एक ही One. पास किया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या थे, 2, तो इट दो। शुड गिव अस एरर। क्लियर, इसने इसलिए एरर दिया। अब हमारे पास C++ में एक कॉन्सेप्ट है कि हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बना दें। अब ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है क्या, जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 0 b = 7 और यहां पर मैं कोई भी आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहा, यहां पर मैं कोई भी आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो आपने ऊपर लिख दिया int a = 0, ये a की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेगा, 0, और b की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेगा, 7। अच्छा सर करवाया। ठीक है, आगे ना, क्लियर, 0 and 7 इसने प्रिंट कर दिया। एनी डाउट अप टिल नाउ? नो सर। अब यहां पर मैंने ये कर दिया, कितने आर्गुमेंट्स पास किए, 1।
अब ये 89 किसकी वैल्यू लेगा? ए की। बी की वैल्यू कितनी लेगा? 7। 7. क्लियर? तो इस चीज को देखते हैं। यस, एनी डाउट? No, sir. ओके, सो यहां पर लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि आप ये तो कर सकते हो कि दोनों को डिफॉल्ट आर्गुमेंट कर दिया, या आपने पिछले वाले को डिफॉल्ट आर्गुमेंट कर दिया। अगर 3 है, 3 से ज्यादा क्लियर होगा। तो अब इसका मतलब क्या है शो 89 का? कि ए की वैल्यू क्या ले जाएगा ये? 89, 89. बी की वैल्यू 7, सी की 90। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कर दूं, सॉरी, अब मैंने क्या करने की कोशिश की, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसको क्या कर दिया? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। लेकिन उसके बाद वाले आर्गुमेंट को क्या कर दिया? नॉर्मल आर्गुमेंट। तो अब अगर मैं यहां पर कुछ भी पास करूंगा ना ऐसे, तो इट विल गिव मी एरर, क्योंकि ये 78 किसकी वैल्यू माने? ये अपने आप ऐसे कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि ए की वैल्यू माने या बी की वैल्यू माने, क्योंकि लेफ्ट से राइट ये वैल्यू असाइन करनी स्टार्ट करता है। तो इट विल गिव अस एरर। क्लियर? ये चल जाना था। ये भी नहीं चलता अगर मैं ये कर देता। ये ए और बी क्या है? नॉर्मल आर्गुमेंट्स। सी क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो जो कम लेफ्ट हैंड साइड से ही आपके आर्गुमेंट्स चलने चाहिए, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं। ऐसे नहीं कि अकेला राइट साइड वाला आपका आर्गुमेंट हो जाए। तो यहां पर आपका आंसर क्या आया? 78, 90, 90। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपने यहां पर 2 आर्गुमेंट्स पास किए हुए थे। अगर बीच में आप ये कर देते इंट a इक्वल्स टू 90, b एंड c इक्वल्स टू 90, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होना था। क्या ये पॉसिबल होता? नहीं, सर पॉसिबल होता। ये पॉसिबल होता? नहीं, Sir, ये अब भी नहीं possible. ये भी पॉसिबल नहीं होगा सर। क्योंकि ये नहीं या होता। तो आप C. सी को डिफॉल्ट करो, या तो Yes, सी sir. को अगर डिफॉल्ट कर दोगे फिर तो हो जाएगा, वरना कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड। इसलिए यहां पर क्या आएगी? एरर। अगर मैंने ये कर दिया, Sir, अब हो जाएगा. अब ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ 78 ये किसकी वैल्यू लेगा? Sir, A की. 90 किसकी लेगा? B की. पी की। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया आपका फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आपने अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में उसका क्या रोल है? अब यहां पर हमने क्या किया? इंट p इक्वल्स टू 0, इंट n इक्वल्स टू 0, और यहां पर कितने आर्गुमेंट्स दिए पास किए? 9। अब कंपाइलर क्यों कंफ्यूज हुआ? क्योंकि ये वाला फंक्शन भी सिंगल पैरामीटर से चल जाना था। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करता तो अब क्या होता? अब भी एरर आनी थी या नहीं? Yes, sir. अगर ये करता, अब Sir, एरर नहीं अब नहीं आएगी. नहीं आएगी। अब कौन सा चलता है? एरे पैरामीटर वाला। Yes, sir. तो ये क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हाँ जी, किसी को डाउट हो, कोई चीज कोई स्टूडेंट रिपीट करवाना चाहता हो? सो
ये हमने बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके फंक्शन ओवरलोडिंग के, वो करके देख लिए। सो अभी आप आराम से इन स्लाइड्स को एक बार देखो। किसी भी स्लाइड में आपको डिफरेंट भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछना, इस पॉइंट में भी सर कंफ्यूजन है। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग की पहली तो डेफिनेशन बताई है कि इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सेम नेम फॉर 2 और मोर फंक्शंस। द सीक्रेट टू ओवरलोडिंग इज दैट ईच रीडेफिनेशन ऑफ द फंक्शन मस्ट यूज आइदर different types of parameters or a different number of parameters। या तो different types of parameters मतलब उनकी जो टाइप है आर्गुमेंट्स की वो डिफरेंट हो या फिर नंबर डिफरेंट हो। It is only through these difference that the compiler knows which function to call in any given situation। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? यही बताया हुआ है, जैसे ये पॉइंटर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो ये एरर देगा। सो ये ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर भी आपके फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह ही है, वो हमने करके देखा हुआ है। अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद आपको फ्री करता हूँ लेक्चर से, कि लेट अस सपोज इस केस में लास्ट टाइम हमारे पास एरर आई थी जब यहां पे मैं लिखता था 9.8। सभी को क्लियर है? तो अब मैंने लिख दिया फ्लोट f इक्वल्स टू 9.8 यस। अब क्या एरर आएगी? एनी गेसेस? नहीं आएगी सर। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यहां पर f क्या है? अब फ्लोट फ्लोट फ्लोट, तो फ्लोट वाला चलेगा। यहां पर अब बाय डिफॉल्ट डबल वाला कोई इश्यू नहीं रहा। अब क्या आएगा अभी? यस। अब मैंने कैसे कॉल किया है? 9.8 से, तो अब एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 9.8 हियर इज डबल, तो वो कंफ्यूज होगा कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इंट पैरामीटर के साथ की जाए या फ्लोट के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे किया, यहां पर पास कर दिया f, तो अब वो कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी। क्यों दूर कर दी? यहां पर क्लियरली मेंशन हो गया कि ये f की टाइप क्या है? फ्लोट। यस। एनी अदर डाउट इन फंक्शन ओवरलोडिंग? सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो अगर पढ़ोगे नहीं तो डाउट नहीं आएगा। सर मेरे को एक अलग टॉपिक में थोड़ा डाउट था सर। पूछो, अभी हमारे पास टाइम है, पूछो। सर जो दिस कीवर्ड है सर, उसका मेरे को फंक्शन नहीं समझ आया सर। एक तो यार उससे हम क्या करते हैं, देखो दिस कीवर्ड के साथ होता क्या है बेसिकली, आपके पास लेट अस सपोज कोई क्लास ए है, इसमें आपका कोई भी मेंबर फंक्शन है। ठीक है, मान लो आपका मेंबर फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले। तो आपने जैसे ही मेन में या कहीं भी आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ओबी डॉट डिस्प्ले किया, कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट से ओबी, क्योंकि इसको कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस यहां पास कर दिया और वो एड्रेस कहां स्टोर किया? दिस में। क्लियर? ये फंक्शन है दिस का। अब इसकी यूटिलिटी आपने कैसे यूज करना है, मैंने क्या बताया था आपको? लेट अस सपोज आपके पास चेन ऑफ मेंबर फंक्शंस आपने कॉल करना है। देखो यहां पर मैंने लिखा void set, इसके दो वेरिएबल्स हैं इंट a कॉमा b, यहाँ इंट a
int c कॉमा int d। यहां मैंने उसको सेट कर दिया a इक्वल्स टू c, b इक्वल्स टू d, और यहां मैंने कॉल किया ob डॉट सेट 4,5। अब इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, दिस एरो a, दिस एरो b, ठीक है। लेकिन ये यूटिलिटी नहीं बता रहा। यूटिलिटी बताने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर लेट अस सपोज आपने a सेट लिख दिया, तो अब आप यहां पर क्या करोगे, इसकी इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है भाई, सर कुछ क्लास नहीं है टाइप। सर। तो आपने यहां क्लास पर, टाइप है। हाँ, तो यहां पर आपने क्या किया, रिटर्न पॉइंटर दिस कर दिया। रिटर्न पॉइंटर दिस का मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट को ही इसने रिटर्न कर दिया। तो जो लाइन आपने यहां कितनी बार लिखी है, 2 बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे फिर, ob डॉट सेट 4,5 डॉट डिस्प्ले। इसने क्या रिटर्न किया, करंट ऑब्जेक्ट ही, जिसमें a और b की वैल्यू सेट होगी है, और आगे डिस्प्ले ने ob डॉट डिस्प्ले ही चलेगा। तो देखो यूटिलिटी देखने जाओगे तो एक इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर दे दिया, ठीक है। सर ये हाँ जी, वॉइड डिस्प्ले के अंदर भी आपने दिस लिखा है? नहीं उसके अंदर नहीं दिस लिखा, उसके अंदर दिस लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो, सी आउट दिस ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सी करंट का ही वो चलेगा ना, दिस बी, इसका मतलब क्या है, बी, सर बी। ठीक है। सर तो इससे हमें लाइक क्या फायदा क्या हुआ सर ये? यार एक तो चेन ऑफ मेंबर फंक्शंस आप इकट्ठा चला दिया आपने, और कई जगह पर लेट अस सपोज मैं इसका आपको फायदा बता रहा हूं, कई जगह पर आपने एक्स्ट्रा वो तो यूज नहीं किया, ठीक है, मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करवाना था, तो Yes, आप रिटर्न पॉइंटर दिस कर सकते हो अगर करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करवाना है, एज इट इज। और ज्यादा एडवांटेज नहीं है, लेकिन चेन ऑफ मेंबर फंक्शन तो आप हो ही सकते हो। देखो यहाँ कितनी लाइनें वही, लगी और थी, हाँ, और कोई एडवांटेज नहीं है इसको। हाँ, और कोई, जैसे अभी आपको एक कंसेप्ट आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो काम आप फंक्शन के साथ कर सकते हो वो ऑपरेटर के, जो मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ कर सकते हो वो फंक्शन के साथ कर ही सकते हो, लेकिन कंपाइलर ने आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी दे दी, ओके सर। ठीक है। यस सर। So I had another question. यस, सर अगर इसमें अगर दो फंक्शंस डिक्लेयर करें with two parameters, ओके, और and यहाँ पर दो once, दो पैरामीटर कर दूं, हाँ हाँ हाँ, दो मेरे को बोल के दो आओ, दो फंक्शंस डिक्लेयर कर दें, हाँ दो यहाँ पर दो क्या लिखूं, पैरामीटर्स वाले। सेम ही, सेम टाइप की, हाँ, कुछ में अगर अगर एक जैसे Q, दोनों में सेम सेम रिटर्न टाइप है, सेम डेटा टाइप है Q की, दोनों में, दोनों में जैसे क्योंकि दोनों में int Q है। दोनों में इंट क्यू है, ऐसे। हाँ हाँ, हम्म। और जब हम कॉल भी कर रहे हैं ओवरलोड, उसमें हम्म। Q यहाँ इंटीजर पर होगी। बोलो, आप बोल दो क्या लिखूं, यहाँ पर जैसे लिखूं क्या, 2 इंटीजर्स। 2,2 लिख दिया, हाँ, इसमें इसमें कोई इसमें तो टाइप इंटीजर कास्ट है? पैरामीटर ही चलेगा। अच्छा, तो इसमें कोई वो यहाँ तो अभी इम्प्लिसिट कन्वर्जन का चक्कर ही नहीं रहा ना, दोनों इंटीजर वाला डिफाइंड था। पर अगर डबल ए करें फ्लोट पैरामीटर में, तब होंगी फ्लो- एम्बिगुअस। नहीं अगर तो हम भी इसको डबल बना देंगे, ना, तो भी ये इंटीजर वाला ही चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कॉल कर रहे हो, इंटीजर। इंटीजर, तो यहाँ तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, यहाँ पर आ सकता है अगर आपने यहाँ पर लिख दिया इसको फ्लोट, ठीक है, फिर और फ्लोट यहाँ, पैरामीटर आएगा। हाँ यहाँ पे आपको क्या लिख दिया आपने, डबल। अब क्या करोगे, फिर फ्लोट पैरामीटर आएगा। कौन सा आया, इंटीजर। क्यों आया भाई इंटीजर, कैन एनीबॉडी टेल मी,
अच्छा टाइप कास्टिंग हो गई उनकी। टाइप कास्टिंग नहीं, पहला ये क्या है, इंट। इंट से इंट सीधा मैच है। अच्छा सर आपने बोला भी था कि इंट और डबल मतलब में कोई प्रेसिडेंस नहीं है। प्रेसिडेंस अगर की इन बात नहीं है यार, पहली बात है कोई क्या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की कहीं रिक्वायरमेंट है क्या? यहाँ पर 2,2 में इम्प्लिसिट टाइप, अब अच्छा अब यहाँ बोलो, अब फ्लोट कर दिया इसको, ठीक है, अब एरर आएगी, क्यों? दोनों में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करनी पड़ रही है, कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। उसमें क्या था, कम से कम एक पैरामीटर इसको सीधा मिल गया था, ठीक है। सर अगर आप फ्लोट पैरामीटर वाले को के क्यू को इंट करवा दो। इसको इंट करवा क्यू दो, नहीं नहीं नहीं, नीचे वाले की, नीचे वाले की। यहाँ फ्लोट रहने दो, हाँ, और नीचे वाले को इंट। तो कौन सा चला, देखो फ्लोट वाला क्यों चला ये, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 सीधा मैप हो रहा है, ये वाला 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आपको टाइप कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं, तो कंपाइलर ने इसको चला दिया। सर अब आप ऊपर वाले पी को इंट करवा दो। ऊपर वाले पी को इंट। अच्छा, अब मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि एक का वो वाला कर दिया, एक का, हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये कंफ्यूज हो गया, देखो। अच्छा तो दोनों का होना चाहिए, नहीं मतलब दोनों का सिर्फ। नहीं यार, कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आप बात अच्छा समझो ना, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहां पर हम हमारी मर्जी नहीं चलेगी ना, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? अच्छा। ठीक है, यस चलो ठीक है भाई, फिर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।